हेलो हल्द्वानी के समस्त श्रोताओं को नमस्कार एवं नेशनल सिविल सर्विस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 21 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें कि आखिर में हम लोग 21 अप्रैल को ही क्यों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो बात है 1947 की, जब अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना हो चुकी थी और उस अंतरिम गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जब आईएएस के पहले बैच को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक वर्ड का उपयोग किया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको ये बता देना चाहूँगा कि पहले बैच की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईएएस 1947 से पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था। जब स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई तो उसमें आईसीएस का नाम परिवर्तित करके आईएएस कर दिया गया। और उसका जो प्रथम बैच था उसको संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया वर्ड का प्रयोग किया आईएएस के लिए। उनका ये मानना था कि नए भारत के विकास के लिए जो गुड गवर्नेंस की जो हमको आवश्यकता है, उस गुड गवर्नेंस का जो स्टील फ्रेम होगा वो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ही एम्प्लॉय होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ही आपके प्रोफेशनल्स होंगे। आज के इस दिवस पे मैं आप लोगों के समक्ष जो भारत की सिविल सेवा है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पर भारत में कौन-कौन सी सिविल सेवाएँ कार्य कर रही हैं वर्तमान समय में, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर हम लोग भारत की सिविल सेवा के बारे में बात करें, तो बेसिकली भारत में हमको 3 प्रकार की सिविल सेवा हमको देखने को मिलती है। बेसिकली स्टेट और सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार की सेवाएँ हमको सिविल सेवा देखने को मिलती है। और चौथी जो सिविल सेवा हमको देखने को मिलती है 3 सेवाओं के अलावा भी, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट में है। एक तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में हमको 2 सिविल सेवा देखने को मिलती है। एक आपका है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और दूसरा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और तीसरा जो है आपका वो स्टेट सिविल सर्विसेज है। और चौथा जो हम बात करेंगे, चौथा जो सिविल सर्विसेज है वो आपका लोकल गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज है। बेसिकली यहाँ पर मैं इन चारों सिविल सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने से पहले आपके समक्ष सिविल सर्विसेज होता क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय जो ना तो मिलिट्री के पर्सनल्स हैं और ना ही वो आपके जुडिशरी के पर्सनल्स हैं और ना ही वो राजनीतिज्ञ हैं, तो ऐसे सेवक आपके क्या कहलाते हैं, सिविल। ऐसे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सिविल सेवक कहलाते हैं। तो आइए जो चार सिविल सेवा के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, पहला है आपका चार सिविल सेवा में पहले 2 सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लोकल सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग केंद्र में जो सिविल सेवा हमको देखने को मिलती है वो मेनली हमको 2 प्रकार की सिविल सेवा देखने को मिलती है। एक है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज बेसिकली हमारे देश में 3 है। एक है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और दूसरा है आपका इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ही एम्प्लॉय आते हैं जो आपका यूपीएससी से रिक्रूट होते हैं, और एसडीएम डीएम और फिर कमिश्नर के रूप में हमको स्टेट में देखने को मिलते हैं, स्टेट और सेंट्रल में हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस के सेवा जो आपका यूपीएससी के थ्रू एग्जाम क्लियर करके आते हैं, और वो फिर आपका डीएसपी और एएसपी और एसपी के रूप में जिले में, और फिर आपका डीआईजी आईजी, और सेंट्रल में अगर हम लोग देखें तो सीबीआई में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके आईपीएस हो गया। तीसरा फॉरेस्ट सर्विस, जो स्टेट और सेंट्रल में जो फॉरेस्ट सेवा होती है, तो इसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की को अपनी सेवा प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस बेसिकली जो आईएएस आईपीएस और आईएफओएस है, बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो ना ही केवल सेंट्रल पे अपनी सेवा देती हैं, बल्कि अपनी सेवा वो स्टेट में भी प्रोवाइड करवाती हैं। सेंट्रल के साथ साथ वो अपनी सेवा स्टेट को भी प्रोवाइड करवाती हैं। इस सेवा में विभिन्न कैडर के माध्यम से वो स्टेट में भी अपनी सेवा देते हैं, और प्रतिनियुक्ति सेंट्रल में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी वो आपका सेंट्रल को भी सेवा देते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो ना केवल सेंट्रल को सेवा देती है बल्कि आपका स्टेट को भी सेवा देती है। मान लीजिए कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रिक्रूट होता है, तो वो कुछ समय के लिए मान लीजिए उसको कोई कैडर असाइन हो जाता है, मान लीजिए उसको उत्तराखंड कैडर मिल गया, तो वो काफ़ी मतलब
बेसिक उसका कैडर जो होम कैडर होगा वो उत्तराखंड होगा, लेकिन वो उत्तराखंड में कार्य करते वक्त अगर उसको सेंट्रल में भी डेपुटेशन के रूप में जाना है तो वो जा सकता है। वो आपका उत्तराखंड में डीएम भी बन सकता है और डेपुटेशन के रूप में जाकर वो सेंट्रल में अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में भी जा सकता है। वो स्टेट में आपका प्रमुख सचिव भी बाद में बन सकता है प्रमोट करके, उसके प्रमोशन के बाद उसके बाद सेंट्रल में वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकता है। तो ये बेसिकली हमने जाना कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है। उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो केंद्र में है वो बेसिकली ऐसी सेवा होती है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र को अपनी सेवाएं देती है। जैसा कि आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गई, ठीक है, आईआरटीएस हो गया, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हो गई, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गई, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी सेवाएं होती हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सेवा हो गई। तो इसी प्रकार से जो काफ़ी मात्रा में सेवाएं होती हैं वो आपकी सेंट्रल को जो सिर्फ अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाती हैं वो आपका क्या कहलाती हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कहलाती हैं। अगर हम लोग और सिविल सर्विसेज की बात करें और सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात करें तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सर्विसेज आपकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भी आती हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेट सिविल सर्विस की, तो स्टेट सिविल सर्विस में बेसिकली हमको जो सिविल सर्विसेज देखने को मिलती है वो है आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विस पीसीएस, जिसमें बेसिकली एसडीएम के रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद सबऑर्डिनेट सर्विस और जो जैसे एआरटीओ जो नियुक्त होते हैं, और आपका पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस डीएसपी के रूप में जो रिक्रूट होते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बनते हैं, आपका सेल्स टैक्स असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर जो बनते हैं वो सबऑर्डिनेट सर्विस के तहत बनते हैं। उसके बाद आपका मिनिस्ट्रियल सर्विस बेसिकली वो सर्विस होती है जो समय समय पे समीक्षा अधिकारी की वार्ड निकलती है, जो मिनिस्ट्री के लिए ही स्पेशल निकलती है। इसके जो समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में वो लोग सचिवालय में अपनी सेवा देते हैं और बाद में फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी के रूप में प्रमोट। और चौथी अगर हम लोग सेवा की बात करें, जो चौथी आपकी सेवा है वो आपकी है लोकल सिविल सर्विस। और लोकल सिविल सर्विस में हमको देखने को मिलते हैं आपके म्यूनसिपल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ में म्यूनसिपैलिटी और आपका क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो एम्प्लॉई, नगर पंचायत में जो हमको एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं वो सारे एम्प्लॉय किस में आते हैं, आपके लोकल सिविल सर्विस में आते हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने सेंट्रल सिविल सर्विस को देखा। सेंट्रल सिविल सर्विस में हमको केंद्र स्तर पे जो हमको सिविल सर्विस देखने को मिली वो दो प्रकार की देखने को मिली, ऑल इंडिया सिविल सर्विस और आपका सेंट्रल सिविल सर्विस। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विस के बारे में हमने जाना, स्टेट सिविल सर्विस क्या है। उसके बाद चौथा हमने जाना लोकल सिविल सर्विस। तो बेसिकली ये इस समय ये चार सिविल सर्विस हमारे देश में हमको देखने को मिलती है। बेसिकली जो सिविल सेवा है वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। सिविल सेवा के माध्यम से जो सिविल सेवक होते हैं वो देश के कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। कानून बनाने का कार्य तो आपका विधायिका क्या है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है, सिविल सेवक करते हैं। और सिविल सेवा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सारे ही जो नियम कानून है उसको धरातल पे इस्टेब्लिश करने का कार्य किसका है, आपका सिविल सेवा का ही है। अगर हम लोग स्वतंत्रता के बाद देखें तो हमने अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है। हमने काफ़ी हद तक हम विकास की ओर अग्रसर हुए हैं, और हमने एक स्वतंत्रता के 70 साल से अधिक हो गए हैं, और इस दौरान हमने काफ़ी विकास किया है। हमारे साथ ही काफ़ी देश जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय काफ़ी देश स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उनकी आज वो कंडीशन नहीं है जो इंडिया की कंडीशन है। और ऐसा इसलिए हो पाया है कि कुछ हद तक जो भारतीय सिविल सेवा के जो एम्प्लॉय हैं, भारतीय सिविल जो सेवक हैं, उन्होंने कहीं न कहीं आपका अ, जो ये नियम थे, जो हमारे अधिनियम थे, जो नीतियाँ थीं, जो योजनाएँ थीं, उनको धरातल पे काफ़ी अच्छी तरीके से उतारने का प्रयास किया है। तो एक लोकतंत्र में सिविल सेवक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो नागरिकों को अधिकार
प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वो नियम कानून लागू करने की बात हो, चाहे वो विभिन्न नीतियों को जनता तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो जनता की बात शासन तक पहुंचाने की बात हो। तो इन सारे ही मुद्दों पर, चाहे वो नीतियां बनाने की बात हो, तो इन सारे ही क्षेत्रों पर, इन सारे क्षेत्रों पे सिविल सेवा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सिविल सेवा, अगर हम लोग फिर से हम लोग जो जिस बात से हमने शुरुआत किया कि स्टील फ्रेम ऑफ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यूज़ किया था, कि भारतीय आईएएस आईएएस है जो आपका, वो आपका स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। तो ये कि कहीं किसी भी तरीके से ये बात गलत सिद्ध नहीं होती है। और देश के विकास में सिविल सेवा का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को राष्ट्रीय सिविल सेवा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।